समझना नहीं चाहती या फिर समझ नहीं आया या वाकई समझना नहीं चाहती? ये एक स्ट्रैटेजी लेकर चल रहा है। नहीं, स्ट्रेटजी जो भी हो सकती है, देखिए बलवंत जी को मैं जानता हूँ। बलवंत जी 40 साल से 30 साल से हरियाणा को देख रहे हैं। कोई और नेता हो या ना हो, उन्होंने सारी कॉन्स्टिट्यूंसी देख रखी होगी बलवंत ने। अनिल आर्य जी भी उसी तरह से हैं। और रविंद्र को आप नौजवान पत्रकार करिए, लेकिन उनकी आंखें बहुत तेज हैं। नौजवानों की आंखें शार्प होती है ना, तो रविंद्र हमारे दोस्त हैं। मैं बात कर रहा था कि अभी सोच रहा था जब आप सारी चर्चा कर रही थी कि राजनीति में कितना समझदारी से हमारे संविधान में या कानून में, आईपीसी में ये व्यवस्था की गई कि धारा 309 का इस्तेमाल राजनीति में नहीं किया गया है। धारा 309 होती है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। अब यदि जनरल जिंदगी में, आम जिंदगी में कोई अटेम्प्ट करता है सुसाइड का, तो उस पर यह अपराध होता है 309 के तहत। अब राजनीति में कुछ पार्टियां कर रही हैं, लेकिन उस पर कम से कम आपराधिक तो नहीं है। ये आप बहस कर रही हो, ये आपराधिक मामला नहीं है। राजनीति नहीं है कोई 309 पनिशेबल नहीं है। पनिशेबल नहीं है राजनीति के लिए पनिशेबल नहीं है। राजनीति के लिए पनिशेबल नहीं है। अब कोई राजनीति में कोई पार्टी आत्महत्या करना चाहती है, अटेम्प्ट करना चाहती है सुसाइड का, तो इसमें क्या दोष है? तो आप ये कह रहे हैं? मैं तो ये बात बता रहा हूँ आपको, कह क्या रहा हूँ मैं तो। इतने विद्वान सब लोगों ने बात कर दी है जितनी बात की है। तो मसला यह है कि किस तरह आप जाना चाहते हैं। विनेश फोगाट पर माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह जो कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, उसकी अब क्या चर्चा करना। वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, उससे आगे निकल गए, पॉलिटिक्स पर आ गए हैं। ब्रजभूषण जी जो बात कर रहे हैं उसमें ये मैं मान लेता हूँ, मैं मानता हूँ, भले आप माने ना माने, कि कांग्रेस उस आंदोलन को सपोर्ट कर रही थी। क्या इससे उनके चार्जशीटेड होने पर कोई फर्क पड़ रहा है? एब्सोल्युटली। क्या उनके अपराध तय होने पर कोई फर्क पड़ा है? और किसी भी आंदोलन को कोई भी सपोर्ट करे पीछे से आगे से, मैं इस पर जा ही नहीं रहा कि कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, करते हैं, मैं ये मानता हूँ। तो इससे उस अपराध पर क्या फर्क पड़ रहा है? और विनेश फोगाट को यदि आप कांग्रेसी कैंडिडेट के तौर पर देख रहे हैं तो ये एक और बड़ी भूल है। समझे? वो देश के लिए, हरियाणा के लिए खासतौर से, जैसे रविंद्र ने भी जिक्र किया, खिलाड़ियों के लिए और महिलाओं के लिए, वो सबके लिए एक अस्मिता है। वो सिर्फ एक टिकट नहीं है कि आप वहां पर, यदि वो टिकट होता तो जुलाना में क्यों देते हैं? वहां तो जेजेपी जीत रही थी, जेजेपी की सीट थी। इसी सवाल पर आने वाली जेजेपी भाई, कोई पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ऐसा क्यों करती है? बिल्कुल ठीक बात। यदि उनको जिताना ही है, क्योंकि विनेश फोगाट को वो लेकर आए हैं और कैंडिडेट बना रहे हैं, तो वो जीत तय कर रहे हैं ना। लेकिन वो जानते हैं कि विनेश फोगाट कहीं भी खड़ी हो वो जीत सकती है। और अभी आप भारतीय जनता पार्टी की स्थिति समझिए, वो बहुत परेशान है। विनेश फोगाट तो अलग से, आप पता नहीं कहाँ से ये पूरा प्रोग्राम विनेश फोगाट पे ले आई। अभी उनके पास वो कंबोज है, वो दूसरा मंत्री है, तो मंत्री छोड़ गए। रविंद्र को रोज कोई एमएलए फोन करके बताता है कि वो छोड़ के जा रहा है, फिर कोई तीसरा छोड़ के जा रहा है, उसकी चिंता कर रहे हैं। अनिल विज साहब नाराज रहते हैं, खुश रहते हैं, वो हैं। अभिमन्यु सिंह जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। इतनी सारी चिंताओं के बीच आप एक विनेश फोगाट को ले आई जो कांग्रेस की कैंडिडेट है। ये चेरी ऑन द केक हो गया क्या भाई? ठीक है, कविता जैन रो रही है, रणजीत चौटाला धमकी दे रहे हैं, आप उन सबकी तकलीफ को नहीं समझकर बहस कर रही, मुश्किल पैदा कर रही, आप उन सबकी तकलीफ पर चर्चा नहीं कर रही। विनेश फोगाट जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट भी नहीं है, उनको लेकर आप चर्चा कर रही हैं। मुश्किल यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय इस चुनाव में मेरे ख्याल से बहुत बुरी तरह से फंस गई है। हालांकि मैं ये हमेशा मानता हूं कि चुनावों का अंतिम सत्य नतीजे होते हैं, क्योंकि हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में भी हम सोच रहे थे कांग्रेस बड़ी भारी जीत कर लेगी, लेकिन बीजेपी जीत गई। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की अकड़ कांग्रेस लगा रही थी। तो लेकिन ये उस क्वेश्चन मार्क है आपका? नहीं, मेरा बिल्कुल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ इस बात को करके डाइवर्ट करेंगे। आज ये पूरा इलेक्शन कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो सकता था, कांग्रेस वर्सेस जेजेपी हो सकता था, और वो एक पॉलिटिकल लड़ाई होती। लेकिन आप विनेश फोगाट पर हाथ डालकर इसको जबरदस्ती दूसरे, ये इसीलिए मैंने कहा कि अटेम्प्ट टू सुसाइड, हाँ सुसाइड है। तो इस तरह की गलती क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता, गलती है भी कि नहीं। मुझे लग रहा है ऐसा, भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं समझ रही होगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं करेंगे, वो चुनाव जीतने के लिए सारी एक्सरसाइज कर रही है। लेकिन अभी थोड़ा सा उनकी तकलीफ को भी समझिए। अभी पार्टी के पास बहुत सारे काम है, समझे, बहुत सारी चिंताएं हैं। नहीं, अब ये आप बड़ा हौले से सटायर करके विजय जी निकल जाए, व्यंग नहीं निकल नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ कि विनेश तो ऐसा, विनेश अलग, मैं यही कह रहा हूँ कि हरियाणा का मुद्दा विनेश भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया। वो कांग्रेस के साथ लड़ाई लड़ती तो एक अलग पॉलिटिकल बैटल होती। कांग्रेस प्लस विनेश फोगाट कर रहे हो, तो ये आप इस लड़ाई में कांग्रेस को ताकत दे रहे हो, वॉकओवर दे रहे हो एक तरीके से, वॉकओवर दे रहे हो एक तरीके से।